अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 टॉपिक नंबर 2 डाइवर्सिटी इन एनिमल्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Animals are diverse in nature. There is vast differences in structural complexity of organisms ranging from simplest sponges to humans। कह रहे बच्चों, जो एनिमल्स हैं दे हैव अ ह्यूज वैरायटी इन स्ट्रक्चर। कह रहा है बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इनकी स्ट्रक्चर कम्प्लेक्सिटी में एनिमल्स के, विच आर रेंजिंग फ्रॉम स्पंजीज टू ह्यूमंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा बच्चों, अगर हम ओवरऑल एनिमल्स की बात करें तो हम इनको मेजरली दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो ग्रुप है हमारे पास एनिमल्स का वो है इनवर्टिब्रेट्स। पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। The animal species that lack a backbone are commonly known as invertebrates। कह रहे बच्चों, वो एनिमल्स जिनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती उनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। और जिनके अंदर प्रेजेंट होती है उनको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स अकाउंट फॉर 95% ऑफ नाउन एनिमल स्पीशीज। कह रहे बच्चों, जितने भी नाउन स्पीशीज है, एनिमल स्पीशीज अभी तक जितने एनिमल्स नाउन है उनमें से 95% क्या है, इनवर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, द इनवर्टिब्रेट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 मेजर फाइला: पोरीफेरा, स्नाइडेरिया, प्लेटीहेल्मंथ्स, एस्कलमेंट्स, मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड काइनोडर्मेटा। यार बच्चों, जो हमने एनिमल्स को मेनली दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। ठीक है, अब जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उसमें जितने भी एनिमल स्पीशीज हैं उनको हमने फर्दर 8 फाइला में डिवाइड किया। कितने फाइला में में डिवाइड किया? 8। ठीक है, कौन कौन से? पोरीफेरा, स्नाइडेरिया, प्लेटीहेल्मस, एस्कलमेंट्स, मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड अकाइनोडर्मेटा। अब ये जितने भी फाइलम में 8 के 8 इनवर्टिब्रेट्स के, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस फाइलम की। ठीक है, नेक्स्ट देखें, आपको एक फिगर शो रही होगी, फिगर 10.5 फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ एनिमल किंगडम शो किया हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो एंसेस्ट्रल प्रोटिस्टा थे जिसमें स्पंजीज वगैरह आ जाते हैं, उनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी उसमें टिश्यूज प्रेजेंट नहीं थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं स्नाइडेरियंस। ठीक है, जिसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट थी, इसमें रेडिएटर बायोलेट्रिया भी आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो विद द पैसेज ऑफ टाइम तो हमारे पास प्लेटी एलिमेंट्स, मोलस्का, काइनोडर्म्स और जो हमारे पास प्लेटी एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, और नीमाटोड्स, इनमें क्या था कि ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी प्रेजेंट थी, यानी इनमें ऑर्गन्स भी प्रेजेंट थे। ठीक है, फिर अगर हम उससे नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास एनिलेट्स, आर्थ्रोपोड्स और कार्डेट्स आ जाते हैं। ठीक है, जिनपे हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल और जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फाइलम आ जाता है वो आ जाता है फाइलम पोरीफेरा। कॉमनली हम इनको कहते हैं पोर बियरर एनिमल्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा: स्पंजीज आर सिसाइल अटैच टू द रॉक्स एट द बॉटम ऑफ वाटर। इसमें जो एनिमल्स आते हैं मोस्टली वो स्पंजीज हैं। अच्छा, कह रहा है स्पंजीज आर सिसाइल होती है। सिसाइल का क्या मतलब है कि ये मूव नहीं कर सकती, किसी चीज के साथ अटैच होकर उधर ही रहती है। ठीक है, रॉक वगैरह के साथ। ठीक है, अटैच टू दी रॉक्स, ये रॉक्स के साथ अटैच हुए भी होते हैं एट द बॉटम ऑफ वाटर। लार्वे आर मोटाइल, इनके जो लार्वे होते हैं वो मोटाइल होते हैं, यानी वो मूव कर सकते हैं। स्पंजीज आर ऑल एक्वेटिक, मोस्टली मैरीन, सम फाउंड इन फ्रेश वाटर। अब ये स्पंजीज जितने भी हैं वो तमाम एक्वेटिक होती हैं, यानी पानी में पाई जाती हैं, और मोस्टली मैरीन होती है, कुछ जो होती हैं वो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। दे रेंज इन साइज फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर टू मोर देन अ मीटर लॉन्ग। अब इनके अगर साइज रेंज की बात करें तो वो कुछ मिलीमीटर से 1 मीटर तक इनका जो साइज होता है। बॉडी इज मल्टी सेलुलर एंड नॉट ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यू और ऑर्गन्स। अब इसमें जितने भी एनिमल्स आते हैं फाइलम पोरीफेरा में, जो स्पंजीज वगैरह हैं, ये मल्टी सेलुलर तो हैं, यानी इनमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन इनमें टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं प्रेजेंट, यानी वो जो सेल्स हैं वो मिलकर टिश्यूज द ऑर्गन नहीं बना रहे। बॉडी लैक्स सिमेट्री, इसके अलावा ये एसिमेट्रिकल है, यानी इनके अंदर कोई सिमेट्री भी नहीं पाई जाती। द स्पंजेस कंसिस्ट ऑफ आउटर डर्मल लेयर कॉल्ड पिनेकोडर्म
which consist of thin flat cells called pinacocytes. यार बच्चों स्पंजीज की जो आउटर लेयर होती है उसको हम कहते हैं पिनेकोडर्म, जिसके पास थिन फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम पिनेकोसाइट्स कहते हैं. द इनर लेयर क्वेनोडर्म मेड ऑफ फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स कॉल्ड क्वेनोसाइट्स. अच्छा बच्चों, जो स्पंजीज इनके पास दो लेयर्स हैं. जो आउटर लेयर है वो है पिनेकोडर्म, जिसके पास थिन और फ्लैट सेल्स होते हैं जिनको हम पिनेकोसाइट कहते हैं. जो इनर लेयर है क्वेनोडर्म वो फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल से मिलकर बनी हुई होती है जिनको हम क्वेनोसाइट्स कहते हैं. द मिडल region is mesenchyme which consists of amoeboid cell called mesenchyme cells. Body is perforated by many pores called ostia. अच्छा, बॉडी में बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम ओस्टिया कहते हैं. देयर इज अ सिंगल कैविटी इनसाइड द बॉडी कॉल्ड स्पंजोसोल. एक ही बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है इनके अंदर जिसको हम स्पंजोसोल कहते हैं. वाटर इंटर्स थ्रू ओस्टिया, ट्रेवल थ्रू कैनाल एंड गोज आउट बाय अ लार्ज मेन ओपनिंग कॉल्ड ओस्कुलम. कह रहे जो वाटर है वो बॉडी के अंदर इंटर होता है ओस्टिया के थ्रू, यानी पोर्स के थ्रू. जो हमने पढ़ा कि इसके बहुत सारे पोर्स होते हैं ओस्टिया, वो किनाल के थ्रू मूव करता है और बाहर जाता है एक लार्ज ओपनिंग के थ्रू जिसको हम कहते हैं ओस्कुलम. स्पंजीज डिपेंड ऑन फूड कमिंग अलोंग विद वाटर करंट्स. ये जो स्पंजीज हैं ये कौन से फूड पे डिपेंड कर रहे थे? जो वाटर करंट्स यानी वाटरवेज के साथ जो फूड आ रहा था उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं. वेरियस शेप्स ऑफ स्पिक्यूल्स फ्रॉम स्केलेटन. देर आर नीडल लाइक एंड मे बी कैलकेरियस और सिलिशियस. अच्छा, बहुत सारी कह रहा है कि स्केल्ट जो है ना स्केल्टस स्पिक्यूल्स डिफरेंट शेप्स के निकल रहे होते हैं. ये नीडल लाइक होते हैं और कैलकेरियस और सिलिशियस होते हैं. द बाथ स्पंज हैज स्पंजिन फाइबर. नेक्स्ट अगर आप देखें एक फिगर आपको शो हो रही होगी, फिगर 10.6, जर्नलाइज्ड स्पंज एनाटॉमी. एक जर्नल स्पंज की एनाटॉमी शो की हुई है. एनाटॉमी कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को. तो अगर हम बात करें, ये आपको ऊपर वाली साइड पे एक लार्ज ओपनिंग नजर आ रहा है जिसको ओस्कुलम लिखा हुआ है. ये साइड पे आपको छोटे छोटे पोर्स नजर आ रहे होंगे ओस्टिया. अब वो कह रहा है कि जो वाटर है वो ओस्टिया से इंटर होता है और ये जो कनाल्स के थ्रू मूव करता है और ये जो ओस्कुलम है यहाँ से वाटर बाहर जाता है. ठीक है. asexual reproduction takes place by budding or gammules. बर्ड्स डेवलप इनटू न्यू स्पंजीज. अच्छा, इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो थ्रू बडिंग होती है, यानी बर्ड्स बनते हैं. बर्ड है ना बनेगा. बर्ड किसको कहते हैं? एक स्मॉल आउट ग्रोथ को जो डेवलप होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे. तो प्लांट्स में भी हमने बडिंग पढ़ी हुई है. तो इसमें भी कह रहा है बर्ड्स बनते हैं और वो जो बर्ड्स हैं वो डेवलप होकर एक नया स्पंज बना लेते हैं. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय एग्जैक्ट स्पर्म. The embryo development includes free-swimming ciliated larval stages. Sponges have remarkable ability of regeneration from a small fragment. अच्छा, एक बहुत ही जो इंपॉर्टेंट आपने बात याद करनी है कि जो स्पंजेस के पास रीजनरेशन की एबिलिटी भी है. ठीक है. रीजनरेशन जैसे रीजनरेशन का क्या मतलब है कि इनका अगर कोई पार्ट लॉस्ट हो गया तो उसको एक तो रीजनरेट कर सकते हैं, दूसरा क्या है अगर स्मॉल फ्रेगमेंट इनका बॉडी का वो ग्रोथ करके दोबारा एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेता है. तो कह रहे स्पंजेस हैव रिमार्केबल एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन फ्रॉम स्मॉल फ्रेगमेंट. स्पंजेस हैव इवॉल्वड फ्रॉम प्रोटिस्ट कॉल्ड क्वेनोफ्लैजिलेट्स. कह रहा है ये जो स्पंजेस हैं ये कहां से इवॉल्व हुई है? ये प्रोटिस्ट इवॉल्व हुए हैं जिनको हम कहते हैं क्वानोफ्लैजिलेट्स. ठीक है. The examples of sponges are Spongilla, Sycon, etc. कह रहे स्पंजेस के एग्जांपल्स में हमारे पास स्पंजिला आ जाता है, साइकॉन आ जाता है, एक्सेट्रा. अगर आप साइड पे देखें फिगर 10.7 आपको नजर आ रही होगी एग्जांपल्स ऑफ स्पंजेस. तो फर्स्ट फिगर स्पंजिला है, देन साइकॉन है. ठीक है. ये क्या है? Sponges. Importance of sponges. Skeleton of sponges are used for washing and bathing. कह रहा है ये जो स्पंजेस है ये यूज होती है वॉशिंग के लिए भी और बाथिंग के लिए भी. स्पंजेस हैव ग्रेट कैपेसिटी टू ऑब्जॉर्ब वाटर. कह रहे हैं स्पंजेस के पास बहुत ज्यादा एबिलिटी होती है कि ये वाटर को क्या कर सके? ऑब्जॉर्ब. दे आर यूज्ड इन सर्जिकल ऑपरेशन फॉर ऑब्जॉर्बिंग फ्लूइड एंड ब्लड. कह रहा है ये सर्जिकल जो ऑपरेशन होते हैं उसमें भी ये स्पंजेस यूज होते हैं जो फ्लूइड और ब्लड को ऑब्जॉर्ब करने के लिए. स्पंजेस आर यूज्ड फॉर साउंड अब्जॉर्प्शन इन बिल्डिंग्स. ओके, उसके अलावा जो बिल्डिंग्स में साउंड अब्जॉर्प्शन या साउंड प्रोटेक्शन के लिए भी हम स्पंजेस को यूज करते हैं क्योंकि ये क्या साउंड को क्या करते हैं? अब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट हमारे पास फाइलम आ जाता है, फाइलम स्नाइडेरिया.
which are called commonly stinging celled organisms. Commonly called stinging celled organism. What are the general characteristics of phylum Cnidaria? Cnidarians are entirely aquatic, mainly marine, few found in fresh water, for example, Hydra. अच्छा बच्चों, अब जो भी फाइलम आके ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई फाइलम आ सकता है लॉन्ग के लिए आपके लिए पास के, फाइलम स्नाइडेरिया, फाइलम पोरिफेरा, कोई भी फाइलम के उसके आप उसके ऊपर लिखें, तो आपने क्या करना है, उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको बताना चाहिए, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताना चाहिए, उसकी एग्जांपल्स बतानी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। अब इसके अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये भी इंटायरली एक्वेटिक है, कि ये सारे जितने भी स्नाइडेरियंस ऑर्गेनिज्म है, जितने भी एनिमल्स इसमें आएंगे वो सारे एक्वेटिक यानी पानी में पाए जाते हैं, और मेनली मरीन है, कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं लाइक हाइड्रा। मोस्ट स्पीशीज आर सिसाइल, इसकी भी मोस्टली जो स्पीशीज है वो सिसाइल है यानी मूव नहीं कर सकती, वाइल अदर्स आर लिविंग, कुछ फ्री लिविंग भी हैं। सम आर कॉलोनियल यानी कॉलोनीज बनाती हैं लाइक ओबिलिया। दे रेंज इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू 2 मीटर इन लेंथ। अब अगर इनकी जो साइज की बात करें तो वो उसकी रेंज क्या है, माइक्रोस्कोपिक भी है कुछ नाइडेरियंस लाइक हाइड्रा, जिनको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और कुछ का जो साइज है वो अप टू 2 मीटर है इन लेंथ लाइक जेलीफिश, ठीक है। बॉडी शोज रेडियल और बाई रेडियल सिमेट्री। सिमेट्री कौन सी ये शो करते हैं, रेडियल और बाई रेडियल। स्नाइडेरियंस आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैविंग एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म एंड मिजोग्लिया इन बिटवीन टू। उसके बाद अगर हम इनकी टिश्यू लेयर्स की बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक है, यानी इनके अंदर दो टिश्यू लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। कौन कौन सी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और उसके बीच में मिजोग्लिया प्रेजेंट है। दे हैव अ सैक लाइक इंटरनल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी व्हिच हैज ओनली वन ओपनिंग माउथ। उसके अलावा इनके पास एक सैक लाइक कैविटी होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिसकी एक ओपनिंग है माउथ। द माउथ इज ऑफन सराउंडेड बाय टेंटिकल्स। अच्छा, इसके माउथ के इर्द गिर्द टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। Tentacles and body is provided with stinging cell organelles called nematocyst. अब कह रहे हैं ये जो टेंटिकल्स होते हैं ना इसके माउथ और जो बॉडी इस उसके पास क्या होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं नेमेटोसिस्ट। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ नेट, इनमें जो नर्वस सिस्टम है इन द फॉर्म ऑफ नेट प्रेजेंट है, ठीक है। या साइड पे देखें, आपको एक बॉक्स नजर आ रहा होगा। The name Cnidaria has been given to this group of animals due to presence of special cells called cnidocytes. These cells give rise to nematocysts, the stinging cells characteristic of this group. कह रहा है बच्चों, इस ग्रुप का जो नाम दिया गया है वो किस वजह से दिया गया है कि इनके अंदर एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्नीडोसाइट्स, ठीक है। और ये जो सेल्स है ये क्या बनाते हैं, न्यूमेटोस्टेट्स, जो कि क्या है, स्टिंगिंग सेल्स है, और इस ग्रुप की क्या है कैरेक्टरिस्टिक की। अगर आप मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बडिंग, इसमें भी बडिंग से होती है, जैसे ऊपर वाले में हमने पढ़ी थी उसमें भी बडिंग होती है। Asexual production by gametes. Cnidarians also occur in form of colonies. अच्छा, ये colonies की फॉर्म में भी होते हैं। The units of colonies are called zooids. जो colonies क्या होते हैं कि बहुत सारे organism रह रहे होते हैं एक साथ, ठीक है। तो कह रहा है जो colonies का यूनिट है जिसे मिलके उसको हम कहते हैं zooid. There are two main type of zooid. अच्छा, zooids की भी दो टाइप्स हैं, polyps and medusae. Polyps which are feeding zooids and medusae which are reproductive zooid for reproduction. अगर आप नीचे देखें तो आपको एक फिगर शो हो रही होगी, फिगर 10.8 में हाइड्रा शो किया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये एक सीसाइल स्नाइडेरियन है, ठीक है। अगर फिगर 10.9 में देखें तो आपको ओबिलिया नजर आ रहा होगा, जिसमें फीडिंग पोलिप नजर आ रहा होगा आपको, एंड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होगी, प्रोडक्शन की बात होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ स्नाइडेरियंस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस भी आप हर ग्रुप की आपको बतानी चाहिए। Coral reefs protect shores from erosion by tidal waves. यार बच्चों, जो कोरल रीफ्स होते हैं वो जो सी शोर होती है ना, ठीक है, उसको इरोजन से रूड होने से बचाती हैं टाइडल वेव से, ठीक है। कोरल्स आर यूज्ड इन ज्वेलरी एंड अदर्स आर यूज्ड इन एक्वेरिया, रॉक गार्डन्स एक्सेट्रा। उसके अलावा जो कोरल्स है वो ज्वेलरी में भी यूज होते हैं। सम स्नाइडेरियंस हैव पॉइजनस स्टिंग्स, फॉर एग्जांपल जेलीफिश एंड सी एनिमल। यार कुछ जो स्नाइडेरियंस है, हमने कहा ना इनके पास स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, स्टिंगिंग यानी डंक मारते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कुछ के पॉइजनस स्टिंग्स भी होते हैं लाइक जेलीफिश के और सी एनिमल के। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास थर्ड फाइलम, फाइलम प्लेटीहेलमंथस।
कॉमनली इनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स, दीज आर कॉमनली कॉल्ड फ्लैट वर्म्स. So general characteristics of phylum Platyhelminths. द फ्लैट वर्म्स आर फ्री लिविंग. अगर हम ऊपर दो जो हमारे पास फाइलम थे उनकी बात करें तो पहले वाले सिसाइल थे, जो ऊपर वाले हमारे पास नाइडेरियंस थे वो मोस्टली सिसाइल थे, कुछ फ्री लिविंग थे. अब ये कह रहा है ये फ्री लिविंग है यानी ये सिसाइल नहीं है. फ्री लिविंग यानी ये मूव करते हैं. फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया, पैरासाइट, टेप वर्म. अच्छा ये फ्री लिविंग भी है लाइक प्लेनेरिया और पैरासाइट भी है लाइक टेप वर्म. They are found in freshwater, marine, animal gut, liver, body is soft and flattened dorsiventrally. इनकी बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट होती है और फ्लैट होती है. प्लेटी हेलमेंट्स आर टिप्लोब्लास्टिक. अच्छा उसके अलावा अगर हम टिश्यू लेयर्स की बात जब लेयर्स की बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है यानी कि इनके अंदर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. एंड एग्जिबिट अ बायलेटरल सिमेट्री. और इनकी सिमेट्री कौन सी होती है? बायलेटरल. सीलोम इज एब्सेंट, बॉडी कैविटी इनमें एब्सेंट होती है. एंड द स्पेसिस आर फिल्ड विद मेसेनकाइम टिश्यू. आई स्पॉट्स आर प्रेजेंट इन सम फ्लैटवर्म्स. अच्छा कुछ फ्लैटवर्म्स में आई स्पॉट भी प्रेजेंट होता है. फ्री लिविंग फॉर्म्स आर मोटाइल. जो इनकी फ्री लिविंग फॉर्म्स है ना, हमने कहा ना कि ये फ्री लिविंग है, कुछ पैरासाइट भी हैं. जो फ्री लिविंग फॉर्म्स है वो मोटाइल है यानी मूव कर सकती हैं. दे मूव बाय सीलिया प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ एनिमल्स. अच्छा मूव कर सकते हैं तो मूवमेंट के लिए कोई ऑर्गन भी होगा, तो कह रहा है ये मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीलिया जो प्रेजेंट होते हैं इनकी अंडर साइड पे. फॉर एग्जाम्पल प्लानेरिया इन पैरासिटिक फॉर्म. और जो कुछ पैरासिटिक फॉर्म भी हैं जो ठीक है जो पैरासाइट के तौर पे काम करते हैं. मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड. जो पैरासिटिक फॉर्म्स है ना फ्लैटवर्म्स की, प्लेटिहेल्मस की, उनमें मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है यानी वो मूव नहीं कर सकती. रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बोथ बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फिजन. अच्छा ऊपर वालों की बात करें तो उनमें जो हो रही थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो थ्रू हो रही थी बडिंग. इनमें फिजन के थ्रू होती है. फिजन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड कर जाता है 2 और 3 पार्ट्स में, और जो हर पार्ट है वो ग्रो करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेता है. मोस्ट फॉर्म्स आर मोनेशियस. The reproductive system is complex, usually with well-developed gonals, ducts, and accessory organs. Fertilization is internal. Examples of flatworms are इसकी examples कौन कौन सी हैं? ड्यूजिसिया जिसका कॉमन नेम है प्लेनेरिया, फेसियोला, लिवर फ्लूक, एंटेनिया, टेपवर्म. अगर हम इसकी इंपोर्टेंस की बात करें प्लेटिहेल्मस की तो इसकी इंपोर्टेंस क्या है? पहले आप देख ले साइड पे फिगर 10.10 प्लेटवर्म्स, इसमें टेपवर्म भी शो किया हुआ है. उसके अलावा ये हमारे पास लिवर फ्लूक है. एंड ऊपर हमारे पास प्लेन एरिया है. प्लेन एरिया में देखिए आई स्पॉट भी मेंशन किया हुआ है. ठीक है इंपोर्टेंस की बात करें द पैरासिटिक फॉर्म्स ऑफ फ्लूक्स एंड टेप वर्म्स आर वेरी हार्मफुल फॉर मैन. फॉर एग्जांपल टेप वर्म, लिवर फ्लूक, द ब्लड फ्लूक ऑफ कैटल एटसेट्रा. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास फाइलम. फाइलम एस्कलमिन्स विच आर कॉमनली नोन एज राउंड वर्म्स. ऊपर वालों को हम कॉमनली क्या कहते हैं? प्लेटिहेल्मस को फ्लैट वर्म्स कहते हैं, इनको कॉमनली हम राउंड वर्म्स कहते हैं. इनका एक और नाम भी है नीमाटोड्स. सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अगर इनकी बात करें? राउंड वर्म्स आर फ्री लिविंग, पैरासाइट एंड लिव इन सॉइल, रूट, ह्यूमन एंड एनिमल इंटेस्टाइन एंड मसल्स. तो सबसे पहले हम देखें तो ये फ्री लिविंग है और पैरासाइट भी है, और ये सॉइल में भी पाए जाते हैं, रूट्स में भी, ह्यूमन में भी, एनिमल इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं और मसल्स में भी. ठीक है. Most roundworms are less than 5 centimeter long and many are microscopic, but some parasitic roundworms are more than 1 meter in length. कह रहा है मोस्टली जो राउंडवर्म्स है ना वो 5 सेंटीमीटर से लेस साइज के होते हैं. ठीक है लेंथ में. कुछ माइक्रोस्कोपिक भी हैं लेकिन कुछ पैरासिटिक राउंडवर्म्स है ना, हमने कहा ना राउंडवर्म्स फ्री लिविंग भी है और पैरासिटिक भी है, तो कह रहा है जो कुछ पैरासिटिक है वो 1 मीटर इन लेंथ भी होते हैं. द वर्म्स एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री. इनमें बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है. हैविंग 3 जर्म लेयर यानी ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इनमें भी 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. बॉडी सिलेंड्रिकल, टेपरिंग एट बोथ एंड. अच्छा इनकी जो बॉडी है ना सिलेंड्रिकल होती है और टेपरिंग एट बोथ एंड. इसका क्या मतलब है कि दोनों साइड से टेपरिंग टेपर्ड होती है. ये देखिए अगर आप ये नीचे वाली फिगर में देखिए ना फिगर 10.11 निमाटोड्स शो किए हुए हैं जिसमें हमारे पास पिनवर्म्स है, इंटोरोबियस एंड इस साइड पे एस्केरिस है.
तो अगर इसकी आप एंड की बात करें, देखो ये टेपर ऐसे, ठीक है। टेपरिंग एंड्स मस्कुलर लेयर इज नॉट continuous. It is divided into four longitudinal quadrants, two dorsolateral, two ventrolateral. यार जो मस्कुलर लेयर है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है, दो डार्सोलेटरल में और दो वेंट्रोलेटरल में। बॉडी कैविटी में सूडोसिलोम है, ऊपर वालों में एब्सेंट थी, इसमें सूडोसिलोम यानी ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। मोस्ट निमाटोड्स आर डायोशियस, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, Ascaris is an intestinal parasite of man. Pinworms are parasite in human cecum, colon and appendix, causing insomnia and loss of appetite. कह रहा है ये जो पिनवर्म्स हैं ये ह्यूमन पैरासाइट्स हैं और ये ह्यूमन सिकम में, कॉलन में और अपेंडिक्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या काज करते हैं, इंसोमनिया यानी लॉस ऑफ स्लीप, जो नींद नहीं आती है, लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख ना लगना, तो ये काज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो फाइलम आ जाता है, इट इज फाइलम मुलस्का, एंड दीज आर कॉमनली नोन एज सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम मुलस्का, they are free living, sessile and live in fresh water, marine and land in moist places. अच्छा, ये फ्री लिविंग भी हैं और सिसाइल भी हैं, ठीक है। उसके अलावा ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मैरीन में भी और लैंड में भी, और लैंड में मोस्टली मॉइस्ट प्लेसेस में, ठीक है। मुलस्क एक्सहिबिट बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड एनिमल्स। अगर हम इनकी बात करें तो इनमें जो सिमेट्री है वो बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है यानी इनके अंदर 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ये सिलोमेट है यानी इनके अंदर ट्रू सिलोम या बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। ये सॉफ्ट होते हैं और ये अनसेगमेंटेड एनिमल्स हैं। Body is divided into two parts: head, ventral muscular foot and dorsal visceral region. बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड हुई होती है, हेड वेंट्रल मस्कुलर फुट में एंड डॉर्सल विसरल रीजन में। होल एनिमल इज कवर्ड इन एन इन्वेलप कॉल्ड मेंटल। उसके अलावा ये जो पूरा एनिमल है वो एक इन्वेलप में कवर हुआ होता है जिसको हम कहते हैं मेंटल, ठीक है। इट सक्रीट द शेल एंड कवर द विसरल मैस। कह रहा है ये जो मेंटल है ये क्या करता है, ये शेल सक्रीट करता है और जो विसरल मैस है उसको कवर कर लेता है। मेंटल कैविटी फंक्शंस इन एक्सक्रीशन, गैस एक्सचेंज, एलिमिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव वेस्ट एंड रिलीज ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स। कह रहे ये जो मेंटल कैविटी है ये किस में अपना फंक्शन रोल प्ले करती है, एक्सक्रीशन में रोल प्ले करती है, गैस एक्सचेंज में रोल प्ले करती है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट में रोल प्ले करती है। द शेल में बी एक्सटर्नल लाइक इन स्नेल, इंटरनल लाइक इन कटल फिश और इवन एब्सेंट लाइक इन ऑक्टोपस। अब कह रहे हैं ये जो इनमें एक शेल होता है, जो मेंटल एक शेल रिलीज करता है, वो शेल एक्सटर्नल हो सकता है यानी बाहर की तरफ भी प्रेजेंट हो सकता है, लाइक इन द केस ऑफ स्नेल, ठीक है। वो इंटरनल भी हो सकता है लाइक इन द केस ऑफ कटल फिश, और जो शेल है वो एब्सेंट भी हो सकता है लाइक इन ऑक्टोपस। Mouth cavity may have a tongue-like structure called radula. उसके अलावा जो इनकी माउथ कैविटी है ना, जो ओपनिंग है, उसमें एक टंग लाइक स्ट्रक्चर भी होता है जिसको हम कहते हैं रेड्यूला, लाइक कटल फिश, स्नेल। Coelom is divided into cavities surround the heart, nephridia and gonads. Sex may be separate, for example, unio or united, for example, helix. The development take place through trochophore larvae. The examples of plus, अब इसकी examples में हमारे पास आ जाते हैं snail, slug, oyster, freshwater mussel and octopus etc. नेक्स्ट देखिए आपको एक फिगर शो हो रही होगी, फिगर 10.12 मुलस्क शो किए हुए, एक तरफ स्नेल है एक तरफ फ्रेश वाटर मसल है। अगर हम इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें मुलस्क की, तो हमारे पास क्या है इसकी इंपॉर्टेंस। Shells of freshwater mussels are used in button industry. Shells are also used for making ornament. Some अच्छा कह रहे हैं ये जो फ्रेश वाटर मसल्स के जो शेल है ना, ये बटन इंडस्ट्री में यूज होते हैं। उसके अलावा ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए भी यूज होते हैं शेल्स। सम ओस्टर्स मेक वैल्यूएबल पर्ल्स, फॉर एग्जांपल पर्ल ओस्टर। अच्छा, कुछ कह रहे हैं जो ओस्टर थे वो वैल्यूएबल पर्ल्स बनाते हैं, ठीक है।
claims oyster mussels are source of food in far east यूरोप एंड अमेरिका। उसके अलावा जो ओस्टर है, जो मसल्स है और क्लैम्स है, ये फूड सोर्स भी हैं यूरोप में और अमेरिका में। slugs are injurious in garden and cultivation. टोरेडो a shipworm damages wooden part in ship। उसके अलावा टोरेडो जो एक शिपवर्म है, वो वुडन पार्ट्स जो शिप्स के होते हैं उनको डैमेज करता है। ठीक है, तो ये हमारा फाइलम भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फाइलम है हमारे पास फाइलम एनिलिडा। कॉमनली हम इनको कहते हैं सेगमेंटेड वर्म्स। तो सबसे पहले अगर हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें फाइलम एनिलिडा की, तो हमारे पास क्या है? Annelids are segmented worms. They are free living like earthworm or ectoparasite like leech। अच्छा, ये तो सेगमेंटेड वर्म्स हैं, ठीक है, यानी कि जो बॉडी है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। उसके अलावा ये फ्री लिविंग भी हैं लाइक अर्थवर्म और एक्टोपैरासाइट भी हैं। उसके अलावा दे आर फाउंड इन सॉइल, फ्रेश वाटर एंड मेरीन, फॉर एग्जांपल नेरीज। बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड। इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है। सिलोम इज अ ट्रू सिलोम। अच्छा, इनकी बॉडी कैविटी ट्रू बॉडी कैविटी है। इट इज सेपरेटेड इनटू कंपार्टमेंट्स। कह रहे इसकी जो बॉडी कैविटी है ना वो कंपार्टमेंट्स में क्या होती है? सेपरेट हुई होती है। द सिलोमिक फ्लूइड ऑफ एडजेसेंट चैम्बर इज मिक्स्ड। द सिलोमिक फ्लूइड सर्व एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन आल्सो। कह रहे जो सिलोमिक फ्लूइड है, जो बॉडी कैविटी का जो फ्लूइड है, जो एडजेसेंट चैम्बर्स होते हैं, जो साथ चैम्बर्स होते हैं, वो मिक्स्ड हो जाता है, मिक्स्ड होता है। जो सिलोमिक फ्लूइड है वो एक स्केलेटन के तौर पे भी काम कर रहा होता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे। बॉडी वॉल कंटेन्स सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। कह रहा है जो इनकी बॉडी वॉल है ना, उसके पास सर्कुलर मसल भी प्रेजेंट होते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल मसल, दो तरह के मसल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको लोकोमोशन यानी मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन आर काइटनस, कीटी और सीटी। पैरापोडिया इज प्रेजेंट इन बॉडी वॉल ऑफ नीरिस। द कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। They have closed circulatory system and ventral nerve cord with ganglion। कह रहा बच्चों इनके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पता होगा दो तरह का होता है, ओपन एंड क्लोज्ड। हमारा भी जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है जो ब्लड होता है, जो बॉडी फ्लूइड है वो फ्लो करता है ब्लड वेजल्स में। ठीक है, उसके अलावा इनके पास वेंट्रल नर्व कॉर्ड और गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। Most of annelids are hermaphrodite, for example, earthworm, leeches. Sexes are separate in some annelids, for example, nereis. Fertilization is external. Development is direct or indirect through trophophore larvae. Regeneration is common in annelids. इसके अलावा regeneration इनमें common है, यानी regenerate कर सकते हैं small part से। And examples क्या हैं annelids की? nereis, अर्थवर्म, हीरोइडो, लीच। जो लीचीज है, जो अर्थवर्म्स है, वो किससे बिलोंग करते हैं? फाइलम एनिलिडा से। ठीक है, नीचे देखें आपको एक फिगर शो हो रही है, फिगर 10.13 एनिलिड्स शो किए हुए हैं जिसमें आपको लीच भी शो हो रही है, फेरिटीमा अर्थवर्म भी शो हो रहा है, उसके अलावा नेरीस भी शो हो रहा है। ठीक है, ये तीनों एनिलिड्स है। अगर इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करें annelids की, polychaetes form an important food item for many edible fish। अच्छा, ये एक important food है फिशेस के लिए। earthworms help in soil improvement। जो earthworms है वो soil improvement में मदद देते हैं। leech is an ectoparasite to man and cattle। जो leech है वो एक ectoparasite है humans का और cattle का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फाइलम आर्थ्रोपोडा। Commonly, these are known as animals with jointed legs। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, the arthropods are called jointed foot animals। They are free living or parasite and found in all type of habitat। कह रहा है ये फ्री लिविंग भी है, पैरासाइट भी है और ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट में पाए जाते हैं। द बॉडी सेगमेंटेड, इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है। सम आर वर्म लाइक, अदर आर फ्लाइंग इंसेक्ट्स। कह रहा है इसमें जो एनिमल्स आते हैं कुछ वर्म लाइक भी होते हैं, कुछ फ्लाइंग इंसेक्ट्स से भी हैं इसमें। ठीक है, उड़ने वाले इंसेक्ट्स भी इसमें आते हैं। सेगमेंट्स आर मॉडिफाइड
स्पेशलाइज्ड एंड फ्यूज्ड। अब जो इसके सेगमेंट्स है, क्योंकि हमने कहा कि इसकी बॉडी सेगमेंटेड है, सेगमेंट्स बने हुए, कंपार्टमेंट्स बने हुए, तो कह रहे हैं जो इसके जो सेगमेंट्स हैं वो मॉडिफाइड हुए होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं और फ्यूज्ड होते हैं। सिमेट्रीज में कौन सी पाई जाती है? बायलेटरल, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन वेरियसली डिस्टिंक्ट और फ्यूज्ड, बॉडी इज कवर्ड बाय काइटन। उसके अलावा इनकी जो बॉडी है वो कवर्ड हुई होती है काइटन से। इट इज फ्लेक्सिबल एट मेनी प्लेसेस टू अलो आर्टिकुलेशन। देयर आर सेवरल पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस। उसके अलावा सेवरल पेयर ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं इनमें। सिलोम इज नॉट प्रेजेंट एज द मेन बॉडी कैविटी। अच्छा, इसके अलावा इसमें सिलोम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। इट इज रिड्यूस्ड एंड इज कॉल्ड हीमोसोल। अच्छा, इनमें जो सिलोम है, जो बॉडी कैविटी है, वो रिड्यूस हुई हुई होती है, ठीक है, और उसको हम कहते हैं इट इज हीमोसोल, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द ब्लड वस्कुलर सिस्टम, क्योंकि वो ब्लड वस्कुलर सिस्टम से क्या कनेक्ट हुई होती है, इसलिए इसको हम सोल, हीम एंड सोल, ठीक है। एलिमेंट्री कनाल हैज टू ओपनिंग्स, माउथ एंड, उसके अलावा दो ओपनिंग्स है, माउथ एंड एरस। स्केलेटन इज एक्सोस्केलेटन। जो इनमें स्केलेटन प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? एक्सोस्केलेटन। फॉर्म्ड चीफली ऑफ काइटन, और मेनली वो किससे मिलके बना हुआ होता है? काइटन से, ठीक है। मसल्स आर अटैच्ड टू एक्सोस्केलेटन फॉर लोकोमोशन। उसके अलावा मसल्स भी अटैच होते हैं एक्सोस्केलेटन के साथ मूवमेंट के लिए। And sexes are separate in arthropods. The female and male arthropods are often unlike. कह रहा है ये जो मेल एंड फीमेल आर्थ्रोपोड्स है वो ऑफन अनलाइक भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड डक्ट्स आर पेयर्ड। फर्टिलाइजेशन इज मोस्टली इंटरनल। डेवलपमेंट टेक प्लेस थ्रू मेटामॉर्फोसिस। अगर आप नीचे देखें फिगर 10.14 आपको शो हो रही है आर्थ्रोपोड्स, इसमें आपको प्रॉन शो हो रहा है, साइक्लोप शो हो रहा है, बटरफ्लाई शो हो रहा है और स्पाइडर, ये सारे क्या है? आर्थ्रोपोड्स हैं, ठीक है। अगर इंपोर्टेंस की बात करें आर्थ्रोपोड्स की, तो इसकी इंपोर्टेंस क्या है हमारे पास? लोबस्टर्स, क्रेफिश एंड प्रॉन्स आर ईटन। ये तीनों इसमें आते हैं आर्थ्रोपोड्स में, और ये इसको हम खाते हैं, यानी ये फूड सोर्स है, प्रॉन्स, क्रेफिश एंड लोबस्टर। Some crustaceans act as intermediate host for human parasite. For example, cyclops carry larvae of a nematode, guinea worm. Honey and beeswax are produced by honeybee and silk by silkworm. अच्छा, कह रहा है कुछ जो क्रूस्टेशियंस है वो इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पे भी काम करते हैं ह्यूमन पैरासाइट का। उसके अलावा जो हनी और बी वैक्स है वो भी प्रोड्यूस होती है थ्रू हनी बी एंड सिल्क बाय सिल्कवर्म। इंसेक्ट एड इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट। जो इंसेक्ट्स हैं वो फ्रूट प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सीड्स एंड वेजिटेबल्स बाय पोलिनेटिंग द फ्लावर्स। फ्रूट फ्लाई, ड्रासोफिला, कॉकरोच, grasshopper are abundantly used as laboratory animal for scientific learning and research. उसके अलावा जो फ्रूट फ्लाई है, ड्रोसोफिला, जो कॉकरोच है और ग्रासहोपर, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं लेबोरेटरी एनिमल्स के तौर पे साइंटिफिक रिसर्च के लिए। इंसेक्ट्स डिस्ट्रॉय फील्ड क्रॉप, fruit tree and timber plants. They spread diseases among human beings such as malaria. उसके अलावा जो इसके मेंबर्स हैं वो ह्यूमंस में डिजीजेस भी स्प्रेड करते हैं, लाइक मलेरिया, डेंगू फीवर एक्सेट्रा। Bees and wasps sting, mosquitoes, lice and fleas bite and suck blood. Scorpions and a few spiders are poisonous and sting. सो स्टूडेंट्स, तुम्हारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।